हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं नल एवं टंकी। देखो दोस्तों, रेलवे में नल और टंकी से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। तो नल और टंकी से लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 15 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखो दोस्तों, पहला नल 1 मिनट, पहला नल कितने देर में भर रहा है 10 मिनट में। दूसरा नल कितने देर में भर रहा है 15 मिनट में। ठीक है दोस्तों, दोनों का एलसीएम कितना हुआ 30। तो पहले नल की कैपेसिटी हुई 30/10 यानी 3, और दूसरे नल की कैपेसिटी कितनी हुई 30/15 यानी 2। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में भरेगा। देखो दोस्तों, टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 30। ठीक है, अब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए यानी 3 + 2 की कैपेसिटी से, यानी 3 + 2 की कैपेसिटी से भरता है। तो 30/5 यानी 6 मिनट में वो टंकी भर जाएगी। तो हमारा आंसर आएगा बी। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसे 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो बताओ दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो भरी टंकी कितने समय में खाली होगी। देखो दोस्तों, एक नल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है 1 घंटे में भर रहा है, यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट। ठीक है, 60 में भर रहा है। दूसरा नल है वो खाली कर रहा है, यानी माइनस लगाते थे इसके, जो हमें याद रहेगा कि वो खाली कर रहा है 40 मिनट में खाली करता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, दोनों का एलसीएम कितना हुआ। दोनों का एलसीएम ले लिया 12 यानी 120। ठीक है दोस्तों, 120। तो पहला नल उसकी कैपेसिटी कितनी आई 2, दूसरे नल की कैपेसिटी कितनी आई 3। ये 3 खाली कर रहा है इसलिए इसको माइनस में लगाएंगे। अब ये बोल रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में खाली होगी। देखो दोस्तों, मान लेते हैं कि टंकी की कैपेसिटी नहीं 120 लीटर है। ठीक है, 120 लीटर है, दोनों को एक साथ खोला गया यानी 2 से तो भर रहा है और -3 से खाली हो रहा है। ठीक है, तो उसे कितना समय लगेगा 120/-1। ठीक है दोस्तों, ये खाली हो रहा है तो 120 मिनट लगेंगे उसको खाली होने में। ठीक है दोस्तों, यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे। 120/60 यानी 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया बी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः से 30 मिनट 40 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल सी उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो बताओ टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, एक नल है ए, एक नल है बी और एक नल है सी। ए कितने मिनट में भर रहा है 30 मिनट में, बी कितने मिनट में भर रहा है 40 मिनट में, सी कितने मिनट में खाली कर रहा है -20 मिनट में। क्योंकि दोस्तों इसको माइनस लेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, तीनों का एलसीएम कितना हुआ 120। ठीक है दोस्तों, 120 हुआ। तो पहले की कैपेसिटी कितनी हुई 120/30 यानी 4। बी की कैपेसिटी कितनी आई 120/40 यानी 3, और सी की कैपेसिटी कितनी आई 120/20 यानी -6। ठीक है दोस्तों, अब वो तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया यानी टंकी की कैपेसिटी कितनी है 120। अब तीनों को एक साथ खोला, ये 4 से +3 से ये -6। ठीक है दोस्तों, अब 120/60 -6
बराबर 120/1। ठीक है दोस्तों, तो वो 120 मिनट में भर देगा। ठीक है, 120 मिनट हमें घंटे में से चेंज करना है, तो 120/60 तो कितना आया, 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया ए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसे 40 मिनट में खाली कर सकता है, तो बताओ दोनों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, इसका आंसर 2 है। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने में 5 घंटे और 8 घंटे समय लेता है, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी तरीके से खाली टंकी में तीनों पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3। ठीक है, अब पाइप ए 5 घंटे लेता है, पाइप 2 8 घंटे लेता है और पाइप 3 खाली करने में 3.2 घंटे लेता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इनको थोड़ा सरल लैंग्वेज में लिख लेते हैं। इसको ये 5 या 8 और ये हो गया 3/10। ठीक है दोस्तों, तो इसको काट लेते हैं, 16/5। अब देखो दोस्तों, इनका एलसीएम कितना हुआ, इनका एलसीएम आ गया 80। ठीक है दोस्तों, 80 आ गया। अब देखो दोस्तों, पहले नल, दूसरा नल और तीसरा नल। अब 5 का भाग दिया 80 में, कितना आया 16। इसकी कैपेसिटी आ गई 16। दूसरे नल की कैपेसिटी कितनी आई 10 और तीसरे नल की कैपेसिटी कितनी आई -25। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अब इन तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। ठीक है, तीनों नलों को एक साथ खोला गया, तो 16 + 10 - 25 बराबर 80/26 - 25, यानी उसको कितना मिनट लगा, कितने घंटे लगे। ठीक है दोस्तों, तो उसको कितने घंटे लगेंगे 80 घंटे। ठीक है, अब 80 घंटे को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन में दिए रखा है। अब देखो दोस्तों, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, तो 80/24 तो कितने हुए 24 × 3 यानी 72 + 8 घंटे, यानी 3 दिन और 8 घंटे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी होज को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को खोल देने के 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो होज के शेष भाग को भरने में भी कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, पाइप ए और पाइप बी, पाइप ए 6 घंटे लेता है, पाइप बी 8 घंटे लेता है। दोनों का एलसीएम कितना हुआ 24। अब देखो दोस्तों, ए की कैपेसिटी कितनी है 4 और बी की कैपेसिटी कितनी है 3। अब देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन के अनुसार हम इसको टाइमलाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो दोस्त, दोनों पाइप को खोल देने के 2 घंटे बाद ए को बंद कर देता है। 2 घंटे तक यहाँ पे ए + बी ने काम किया। ठीक है, फिर किसको बंद कर दिया ए को, तो 2 घंटे बाद बी काम करेगा ओनली। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 2 घंटे तक ए + बी ने काम किया, यानी 4 + 3
कैपेसिटी से काम किया पाइप ने, तो 2 इंटू 7 कितना है 14, तो उसने 14 लीटर पानी भर दिया। ठीक है दोस्तों, तो बाकी बचा कितना 10, 24 माइनस 14 यानी 10 लीटर बचा। अभी 10 लीटर कौन अकेला काम करेगा, बी, यानी बी अकेला काम करेगा किस कैपेसिटी से, 3 की कैपेसिटी से। तो कितनी देर में भरेगा, 3 सही 1/3 घंटे में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आता है डी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए व बी दो पाइप एक होज को क्रम से यानी 20 मिनट और 25 मिनट भर सकते हैं। दोनों पाइपों को 5 मिनट तक खोला जाता है, उसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है, तो होज को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, पाइप ए, पाइप बी, ठीक है, पाइप ए 20 मिनट में भरता है, पाइप बी 25 मिनट में भरता है। दोनों का एलसीएम कितना हुआ 100। अब पाइप ए की कैपेसिटी कितनी हुई 100/20 यानी 5। पाइप बी की कैपेसिटी कितनी हुई 100/25 यानी 4। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी हम एक टाइमलाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों पाइपों को 5 मिनट तक खोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी 5 मिनट तक खोल दिया गया, 5 मिनट तक दोनों पाइप ने काम किया। उसके बाद किसको बंद कर दिया, बी को बंद कर दिया, तो ए ने काम किया बाकी। ठीक है, अब दोस्तों देखो 5 मिनट तक ए प्लस बी ने कितना काम किया 5 + 4। ठीक है दोस्तों, 5 × 9 यानी 45 लीटर भर दिया उसने। बाकी बचा क्या 100 में से 45 गए, तो बाकी बच गया 55 लीटर। और वो 55 लीटर किसने काम किया, कितने, ए ने, ओनली ए ने काम किया। किस कैपेसिटी से, 5 की कैपेसिटी से। 55/5 यानी 11 मिनट। ठीक है दोस्तों, 11 मिनट तक। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 11, यहाँ पे 5 मिनट, 5 + 11 यानी 16 मिनट। तो होट को भरने में कितना मिनट लगेगा 16 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आता है डी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नल ए व बी एक टंकी को क्रम से 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा नल उसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाए और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, नल ए, नल बी और नल सी। नल ए 15 घंटे में भरता है, नल बी 20 घंटे में भरता है और नल सी 25 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब तीनों का एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया दोस्तों 150 नहीं 300, 150 नहीं 300। ठीक है दोस्तों, 300, एक मिनट, 300 लिया दोस्तों। अब ए की कैपेसिटी कितनी हुई 20, बी की कैपेसिटी कितनी हुई 15 और सी की कैपेसिटी कितनी हुई 12 -12। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, यदि तीनों नल खोल दिए जाए और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए। देखो दोस्तों, इसको टाइमलाइन में चेंज कर लेते हैं, ये हमें ईजी पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, यहाँ पे ए ओनली बी काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए + बी और -सी काम कर रहे, कितनी देर तक 10 घंटे तक। ठीक है दोस्तों, 10 × 20 + 15 -12। ठीक है दोस्तों, अब कितना हुआ 10 × 35 -12 कितना आया, ये आ गया दोस्तों 23
इंटू 10 230। ठीक है दोस्तों, अब दो बाकी बचा कितना, 300 माइनस 230 कितना हुआ 70। अब 70 कौन करेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी करेगा, यानी कितना 35, 20 प्लस 15 35। कितने घंटे में, 2 घंटे में, यानी 2 घंटे तक वो और काम करेंगे। 10 यहाँ पे, 2 घंटे यहाँ पे, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, 10 प्लस 2 यानी 12 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो पूरी टंकी को भरने में उसको 12 घंटे लगेंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नल ए तथा बी एक हौज को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट भर सकते हैं। यदि 4 मिनट तक दोनों नलों को खुला छोड़ दिया जाए, उसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, नल ए नल बी, ठीक है, नल ए 20 मिनट लेती है, नल 30 मिनट, दोनों का एलसीएम कितना हुआ 60। नल ए की कैपेसिटी कितनी है 3, नल बी की 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इसको भी टाइम लाइन में चेंज कर लेते हैं। 4 मिनट तक दोनों नल ने काम किया, ए प्लस बी, कितने मिनट तक, 4 मिनट तक। अब नल ए को बंद कर दिया, नल बी काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 मिनट तक नल ए प्लस बी ने काम किया, कितना 3 प्लस 2, तो कितना हुआ 4 इंटू 5 यानी 20, बाकी बचा कितना 40। अभी 40 लीटर ओनली कौन भरेगा, बी। कितनी कैपेसिटी से, 2 की कैपेसिटी से, कितना आया 20, तो कितनी देर में भर देगा 20 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया बी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए बी व सी खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 क्रम से 4 और 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। यदि 3 पाइप टंकी का 3 भाग भरा होने पर एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, हाँ, ए बी व सी। अब ए 4 घंटे लेता है, बी 10 घंटे लेता है और सी खाली करने में 6 घंटे लेती है। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना हुआ दोस्तों, अब तीनों का एलसीएम हो गया 60। ठीक है दोस्तों, तीनों का एलसीएम ले लिया 60। ठीक है, तो ए की कैपेसिटी कितनी हुई 15, बी की 6 और सी की 10 माइनस 10। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, उसने क्या बोला है कि सभी टंकी पाइप सभी 3 पाइप टंकी को 3 भाग भरे होने पर एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने के लिए कितने समय लगेंगे। अब देखो दोस्तों, बाकी कितना बचा है, 3/5 तो भरा हुआ है, बाकी खाली कितना बचा है 2/5, यानी 1 माइनस 3/5 कितना बचा 2/5। 2/5 भाग को भरने के लिए कितना समय लगेगा, 15 प्लस 6 माइनस 10, 15 प्लस 6 माइनस 10 कितना है दोस्तों, आ गया 11। ठीक है दोस्तों, 11 आ गया, इसको काट दिया 5 से, 12 24। ठीक है, यहाँ कितना बचा 11, तो कितना समय लगेगा 24/11, तो हमारा आंसर आता है बी। ठीक है दोस्तों,
लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो इनसेट पाइप ए और बी किसी खाली होद को क्रम से 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। वे एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन पाइप ए को होद भरने से 5.5 घंटे पहले बंद करना पड़ा, तो दोनों पाइप को होद को भरने में कितने घंटे लगे। देखो दोस्तों, पाइप ए पाइप बी, पाइप ए को 22 घंटे लगती है, पाइप बी को 33 घंटे। दोनों की कैपेसिटी कितनी हुई 66, सॉरी एलसीएम कितना हुआ 66। अब ए की कैपेसिटी कितनी हुई 3 और बी की कैपेसिटी कितनी हुई 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको भी टाइम लाइन में कर लेते हैं। अभी क्या बोल रहा है, पाइप ए को होद भरने से 5.5 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, यानी 5.5 घंटे कौन काम करता है, ओनली बी। ठीक है, ओनली बी काम करता है। तो दोनों पाइप को होद भरने में कितने समय लगता है। देखो दोस्तों, 5.5 ओनली कौन काम कर रहा है, बी। ठीक है, तो कितना देर हुआ, इसे इंटू कर लिया तो आ गया 11। अब बाकी कितना बचा 11, हाँ 66 माइनस 11 यानी 55 ओनली कौन काम करेगा, दोनों ए प्लस बी काम करेंगे। कितना 3 + 2 तो 55/5 सॉरी कितना समय लगा 11 घंटे। अब दोनों पाइप होद को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो दोस्तों, 11 घंटे यहाँ लग रहे हैं, 5.5 घंटे यहाँ लग रहे हैं, तो टोटल कितना हुआ 11 + 5.5 यानी 16.5 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आता है डी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और एक दूसरा नल उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। देखो दोस्तों, पाइप ए भरता है, पाइप बी खाली करता है। ठीक है दोस्तों, पाइप ए 5 घंटे में भरता है, पाइप बी 4 घंटे में खाली कर देता है। दोनों का एलसीएम कितना आया 20। अब कैपेसिटी कितनी हुई, ए की कैपेसिटी होगी 4, बी की कैपेसिटी होगी 5 - 5। अब देखो दोस्तों, टंकी फुल भरी हुई है यानी 20 लीटर है। अब 20 लीटर भरी हुई है। अब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया यानी 4 - 5। ठीक है दोस्तों, तो 20 लीटर खाली होने में कितना समय लगेगा -1 यानी 20 मिनट, 20 घंटे, सॉरी दोस्तों 20 घंटे लगेंगे। तो हमारा आंसर आता है सी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नल किसी होज को 9 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी नली छेद होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। होज पूरा भरा हो तो छेद होज को कितने समय में खाली कर सकता है। देखो दोस्तों, माना ए नल है, ठीक है, वो 9 घंटे में भर सकता है। अब एक नल ए प्लस नल बी जो खाली कर देता है वो बी है, वो कितने देर में 1 घंटा अधिक लेता है यानी 10 घंटे ले रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोनों का एलसीएम कितना हुआ 90। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई 10, इसकी कैपेसिटी कितनी हुई 9 - 9। ठीक है, अब दोनों होज पूरा भरा हो तो छेद होने के कितने समय खाली कर देगा। देखो दोस्तों, बी की कितनी कैपेसिटी है ये ज्ञात करना है हमें। तो ए कितना दे रखा है 10, बी कितना और ए - बी कितना है, ए - बी दे रखा है -9। ए का मान कितना है 10, तो इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, 9 है, सॉरी 9 प्लस में ये 9 है, तो इधर माइनस ले गए, तो बी कितना बचा 1। बी की कैपेसिटी कितनी आएगी 1। ठीक है, तो 90/1 यानी वो
90 मिनट में 90 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है दोस्तों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नलों की क्षमता 4:7 में है। यदि दूसरा नल पहले नल की अपेक्षा टंकी को भरने में 30 मिनट कम समय लेता है तो बताओ दोनों नल उस टंकी को कितने समय लगेगा। देखो दोस्तों, नल ए नल बी, ठीक है, दोनों की क्षमता का रेशियो कितना है 7, ठीक है, तो उनके भरने का समय कितना होगा, रेशियो कितना होगा, इसका उल्टा 7:4, ठीक है, ये क्षमता का रेशियो है और ये उसको भरने का रेशियो है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, दूसरा नल पहले नल की अपेक्षा टंकी को भरने में 30 मिनट कम लेता है। कितना, यहाँ पे कितना है -3, यहाँ पे 3 है, अभी 3 बराबर कितना है 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो 1 बराबर कितना है 10 मिनट। ठीक है, तो दोनों नल उस टंकी को कितने समय में भर देंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कितना आया 10, तो यहाँ पे रख दिया, तो A रेशो B कितना आया 70:40। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 280। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी 4 है, इसकी 7 है। अब दोनों नल को एक साथ खोल देते हैं, 280/4 + 7, 280/11 कितना आया। अब भाग दे दो 280 में 11 का, 22, 2 कितना बचा 6, 5 आ गया। अब कितना बचा 5/11, तो हमारा आंसर आता है डी। ठीक है दोस्तों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए की क्षमता बी से 60% अधिक है। यदि बी किसी होज को 20 मिनट में भर सकता है तो बताओ ए उसे कितने समय में भर सकता है। देखो दोस्तों, ए रेशो बी, अब इनकी ए की क्षमता बी से 60% अधिक है, यानी बी 100 है तो ए कितना है 60, 160, दोनों को काट दिया, इसको काट दिया 5, कितना आया 8। अब देखो दोस्तों, ये उनकी क्षमता का रेशियो है, तो भरने का रेशियो कितना आया उल्टा 5:8। ठीक है, अब भी किसी होज को 20 मिनट में भर सकता है, यानी 8 की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू कितनी है 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 20/8। ठीक है, तो 5 की कैपेसिटी कितनी आई 20/8 × 5, इसको 4 से काट दिया, 5, 2 कितना आया 25/2, तो हमारा आंसर आ गया 12 सही 1/2 मिनट, तो हमारा आंसर है ए। ठीक है दोस्तों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा यही सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। यदि किसी को कोई डाउट हो तो कृपया करके कमेंट करें। थैंक यू सो मच।